हे गाइस, वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे 10 जून 2020 की करंट अफेयर, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो हाल में अगर देखा जाए तो किरण मजूमदार हैं। जो अगर हम किरण मजूमदार को देखें तो ये किरण मजूमदार जी हैं, जिनको हाल में ही इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ये किरण मजूमदार हैं कौन। अगर हम किरण मजूमदार के बारे में जानें तो एक एक बायोकॉन कंपनी है, जिसकी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करती है। एक जो जय प्रौद्योगिकी संस्थान में से बायोकॉन की कंपनी है। अगर हम इनकी बात करें तो उन्होंने हाल में ही अभी मजूमदार को एक वीडियो शो के कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर्गत पुरस्कार समारोह में इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर की ऑफ द ईयर की बात करें तो ये अपने इंडिया में 2005 में इन्फोसिस के जो CEO और MD नारायण मूर्ति, और 2014 में कोटक के महिंद्रा बैंक को उदय कोटक जी को, और तीसरी बार भारतीय महिला हैं और जो किरण मजूमदार, जिनको ये इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो हम देख सकते हैं ये हमारी किरण मजूमदार जी हैं। अगर हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी की है। तो हाल में ही दक्षिण अफ्रीका ने, जो दक्षिण अफ्रीका की जो एयर स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी SANSA, उसने हाल में ही नासा के साथ एक गहरे अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है। अगर हम देखें कि इसका काम क्या होगा ग्राउंड स्टेशन का, तो ग्राउंड स्टेशन का अगर हम काम के बारे में देखा जाए तो ये एक प्रकार का जो हमारे चंद्रमा है, मंगल है, और उनके सारे मानव रहित जितने भी यान हमारे भेजे जाते हैं, उनको समर्थन के लिए, उनके मिशन जो उनके यान मिशन होते हैं, उनको समर्थन में उनके लॉन्च किया गया है। तो हम देखे हैं कि जो अमेरिकन कंपनी है नासा, और जो एक अफ्रीकन कंपनी है जिसे कहते हैं एक स्पेस एजेंसी है, जिसका की फुल फॉर्म है अंतरिक्ष एजेंसी, जो कि SANSA के नाम से, साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी के नाम से जानी जाती है। तो हम ये आंसर देख सकते हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किसने स्वदेशी नेसोफार्निंजियल NP स्वयं विकसित किया है। तो हाल में ही अगर उसका आंसर, क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हाल में NCL पुणे, अगर NCL की फुल फॉर्म की बात करें तो ये CSIR के तहत आता है, जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL नेशनल केमिकल, ये अगर लेबोरेटरीज है, अगर देखा जाए तो पुणे पुणे में है। तो उसने ये स्वदेशी नेसोफार्निंजियल NP स्वैब है क्या। तो इसमें अगर हम इसकी बात करी जाए तो ये एक प्रकार, जितने भी हमारे देश में भी कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें कई लोगों को कोरोना है, तो उनके एक जो उनके गले से जो उनका सैंपल लेने के लिए, उनको इकट्ठे नमूनों को या सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए एक स्वदेशी उपकरण बनाया है, जो एक सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो हाल में ही देखा जाए तो हमारा NCL पुणे CSIR के तहत आता है हमारा क्या NCL पुणे। तो हाल में इन्होंने एक ऐसा एक स्वैब विकसित किया है। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केरल राज्य की सरकार ने किस माह में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लागू करने की घोषणा की है। अगर हम केरल की बात करी जाए तो केरल में हाल में ही 2020 दिसंबर 2020 में कि ऐसी परियोजना मतलब लागू होने जा रही है, जो कि अपने इंडियन हिस्ट्री में या अपने देश में ये पहली बार होने जा रहा है। तो उसका पहला राज्य हम कह सकते हैं कि पहला राज्य केरल है। तो अब हम कहते हैं के फोन है क्या। तो अगर हम के फोन की बात करें तो ये केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन है। तो इसका क्या होगा, इसमें मुफ्त इंटरनेट सेवा दी जाएगी गरीबों के लिए। यह परियोजना घोषणा केरल के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे पिनराई विजयन, उन्होंने 5 जून 2020 को कंसोर्टियम की कंपनी प्रमुखों के साथ बैठक की, और 1500 करोड़ रुपए की के फोन परियोजना क्रियान्वित करेगी। अगर हम देखें 1500 करोड़ रुपए में, क्योंकि के फोन है। अब के फोन का क्या काम है, के फोन का नॉर्मली काम है कि फ्री इंटरनेट टू 20 लाख पीपल, 20 लाख लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। 5000 फ्री विद हॉटस्पॉट इन 5 ईयर्स। उन्होंने बताया कि 5000 से ज़्यादा फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगी, और जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफिस पार्क में यहाँ पे लगाया जाए। तो हम देख सकते हैं कि केरल राज्य का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो कि हमारे वहाँ के केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने 5 जून 2020 को के फोन लागू करने की घोषणा की है, जो कि हमारे दिसंबर में लागू होगा। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मातृत्व की आयु और मृत्यु दर संबंधित मामलों की जांच हेतु गठित कार्य दल के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो अगर हम मातृत्व की आयु और मृत्यु दर संबंधित मामलों की जांच की बात करें तो इसमें हमारी जया जेटली है, उनको इसका हमें कार्यप्रभावी है। तो ये किस प्रकार के काम में दखल देती हैं, किस प्रकार के काम करती हैं। तो हम देखा जाए कि जो कार्यदल प्रमुख हैं, जैसे मापदंडों, जैसे मृत्यु दर,
मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, चाइल्ड सेक्स रेशियो, जन्म के समय लिंग अनुपात आदि की जांच करने की ये में जांच करेंगे। तो इसका हम आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर सी जया जेटली जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हाल में ही हमारे कृष्णेंदु मजूमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगर हम कृष्ण मजूमदार जी के बारे में जानते हैं तो ये कौन है, तो ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स कि जो एमी विजेता और टेलीविजन निर्माता है, जो कृष्ण मजूमदार ने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो उसने इस कंपनी को, जो कि फिल्म निर्माता है, कृष्ण मजूमदार को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो अगर कृष्ण मजूमदार की बात करें तो 73 साल में बाफ्टा का पहली बार एक अश्वेत व्यक्ति वहाँ का जो अध्यक्ष चुना गया है। पहले वहाँ पे, इससे पहले कि वहाँ पे 72 साल पहले तक कोई भी ऐसा अश्वेत व्यक्ति को वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल में ही एम नेत्रा, हमारे जो एम नेत्रा जी हैं, एम नेत्रा जी के अगर हम बारे में देखा जाए तो एम नेत्रा जी अपने इंडिया की, अगर इंडिया की ऐसे, उनके पिताजी एक नाई हैं, इन्होंने अपनी जो खुद के पैसे उन्होंने जो इकट्ठे किए थे या जो अपनी पैसों की कमाई थी, तो इन्होंने उस पैसे से लोगों को हेल्प करनी, कोविड-19 का जो पीरियड था इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करी, इसलिए इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया है यूएन ने। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारा होगा एम नेत्रा। अगर हम एम नेत्रा की कुछ और बात ही करेंगे तो एम नेत्रा मदुरई की, एक एम नेत्रा को मदुरई की है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संगठन राजनीतिक मंत्रियों, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और पूर्व राजनयिक द्वारा न्याय, शांति और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने उन्हें 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की पेशकश की है। यूएनडीएपी के ने नाम नेत्रा के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलनों और सिविल सोसाइटी संघों और सम्मेलनों की संबोधित करने वाले जिनेवा में उन्हें बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं एम नेत्रा को अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका था, इन्हें जिस प्रकार से लोगों की हेल्प करने में मजा आता है उनको, तो उस प्रकार से इनका जो है उनकी सराहना भी हो रही है वर्ल्ड वाइड। हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 7 जून 2020 को हाल में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। अगर हम देखा जाए तो ये सबसे पहले ये 2018 से यूएन द्वारा मतलब ये चालू किया गया था, और ये इसको WHO और जो तुम्हारा खाद्य सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा ये चलाया जाता है। तो ये 2018 में सबसे पहली बार मनाया गया था, और 7 जून 2019 को 2019 से पहली बार 2018 में घोषित किया था, और 7 जून 2019 से पहली बार ये मनाया जा रहा है। तो 7 जून को हर साल वर्ल्ड जो तुम्हारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये मनाया जाता है। तो अगर हम इस बार के जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उसकी थीम के बारे में हम देखें तो उसकी थीम क्या थी, तो अगर हम उसकी थीम के बारे में कहें तो फूड सेफ्टी फॉर एवरीवन्स बिजनेस। अगर हम देखा जाए फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, जो हमारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है वो हमारा 7 जून को मनाया जाता है। उसका जो विश्व खाद्य सुरक्षा का जो इस बार सब्जेक्ट है वो विषय है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस माह में होने वाली विश्व आर्थिक मंच, हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, दावोस बैठक जो दावोस में होने वाली है उसकी बैठक का विषय है द ग्रेट रिसेट। अगर हम उसके बारे में बात करें, जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो दावोस में होने वाला है, तो उसका जो बैठक का विषय है जो ग्रेट रिसेट है वो कब होने वाला है, तो हम देखें जनवरी 2021 में। अगर जनवरी 2021 में होने वाली विश्व आर्थिक WF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दावोस में बैठक इसका जो विषय है द ग्रेट रिसेट है, तो हम देख सकते हैं कि 2021 में दुनिया भर में हर किसी के लिए 400 हब नेटवर्क के माध्यम से जुड़ने के लिए बैठक को वस्तुतः खोला जाएगा इस बैठक में। और 50वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक 21 से 24 जनवरी 2020 में आयोजित की गई थी। जो हम देख सकते हैं कि जनवरी 2021 में जो WF जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दावोस में बैठक होनी है, उसका एक विषय हमें याद रखना है। उसका विषय क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो द ग्रेट रिसेट उसका एक विषय है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो हम हाल में IoT द ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगर हम IoT की बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी इन इंडिया, अगर हम इसकी बात करें तो हाल में हमारी जो कंपनी नेस्कॉम, इन्होंने इस पूरा डेटा रिलीज़ किया है कि कितने लोग उस अपने सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या जितनी भी सारी चीज़ों को किस प्रकार से उनका पेटेंट कराते हैं, वो इनकी सारी के बारे में, जैसे कितने पेटेंट होते हैं, उनमें से कितने हार्डवेयर से रिलेटेड हैं, कितने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, सारे के बारे में जानकारी तो उन्होंने अपनी
एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये किसने, IoT की रिपोर्ट, IoT ड्राइविंग द पेटेंट ग्रोथ स्टोरी, तो ये नेस्कॉम ने ये हाल में ही जारी की है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज आप देख सकते हैं, आप अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस प्रकार के जो लेक्चर या जो डेली करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है ये डेली आने वाला है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।